पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करुणा माला विनती में। आइए, जितने भी लोग हमारे साथ में ईश्वर की करुणा के लिए, ईश्वर की दया के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उन सब के निवेदनों को, परेशानियों को, तकलीफ को, पीड़ा को, बीमारियों को हम यीशु के पावन चरणों में लाएं। विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर आज हम सब पर अपनी करुणा बरसाएगा। अपना पवित्र भरा हाथ, अपना चंगाई भरा हाथ हम सबके जीवन पर रख देगा। हमारे परिवारों को और परिवार के हर एक सदस्यों पर अधिकार लेगा। विश्वास करना, प्रभु आज हमारे जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार करेगा। विश्वास करना, बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ इस करुणा माला विनती में भाग लेना। यदि इस करुणा माला विनती में भाग लेते वक्त आपको लगे कि आपने गलती की है, तो आंसू बहाते हुए, अपने पापों को स्वीकार करते हुए, अपने अपराधों की क्षमा के लिए ईश्वर से दया मांगे और विश्वास करना, ईश्वर हम सब पर दया करेगा। वह दयालु है, वह करुणामय ईश्वर है। ईश्वर चाहता है कि हम सब आशीष प्राप्त करें और आज हम सब ईश्वर की करुणा, ईश्वर की दया, ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की कृपाएं, ईश्वर का वरदान, ईश्वर का सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए आज हम ईश्वर के पास में आए हैं। आज हम जब प्रार्थना करेंगे, हम अपने निवेदनों के साथ अन्य लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। आप बीमार हैं तो आप दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करें। आप कर्जे में हैं तो आप अन्य भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो कर्जे में हैं। आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप अन्य भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो आपकी तरह है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, तब हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य और शक्ति और अधिक होगी। हमें बल, सामर्थ्य, शक्ति ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है और वही शक्ति, वही सामर्थ्य आज ईश्वर हम पर बरसाएगा। ईश्वर हमें मजबूत करेगा, हमारे विश्वास में, भरोसे में बढ़ोतरी करेगा। ईश्वर आज हमें पवित्र आत्मा से भरेगा ताकि हम दिन प्रतिदिन ईश्वर से करुणा मांगे, ईश्वर की दया मांगे और ईश्वर के शरण में जाकर, ईश्वर के मंदिर में जाकर ईश्वर की स्तुति महिमा कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम करुणा माला विनती शुरू करें। 3 बजे की प्रार्थना। हे अति मधुर प्रभु यीशु, आपने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपना प्राण त्याग दिया। आपके क्रूस मरण के द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला और आपके पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा है। हे जीवन के स्रोत अथवा ईश्वरीय दया, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। हे प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार।
हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आइए हम इस भेद में समस्त संसार के लिए प्रार्थना करें। समस्त संसार में अमन शांति के लिए प्रार्थना करें और समस्त संसार को हम ईश्वर को समर्पित करते हैं। हर एक राष्ट्र के अधिकारी, नेता, वहां के लोगों को ईश्वर की करुणा प्राप्त हो। जो शैतानी शक्तियां इस वक्त राष्ट्रों में काम कर रही है, जो एक दूसरे से घृणा, एक दूसरे से ईर्ष्या, बैर उत्पन्न करा रही है, वहां पर यीशु का लहू अधिकार ले, यीशु का वचन वहां पर कार्य करे। जिन्होंने भी गलती की है, पाप की है, उन सब के पापों की क्षमा के लिए हम ईश्वर से दया मांगे। इस वक्त प्रभु हर एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर एक मिनिस्टर, हर एक व्यक्ति पर आप अधिकार लेना, क्योंकि आपने उन पर उस देश की जनता का जिम्मेदारी, उस देश की जिम्मेदारी, जनता के हित के लिए, जनता के लाभ के लिए, जनता के अच्छे जीवन के लिए आपने अधिकारी और नेताओं को चुना है, ताकि नेताओं के द्वारा उनका भला हो। प्रभु हर एक अधिकारी और नेताओं को प्रभु आप पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करना प्रभु, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी योजना के अनुसार वह कार्य कर सके। प्रभु यीशु उन पर अधिकार लेना प्रभु, उनके हृदय को, उनके मन को शुद्ध करना, ताकि वह पवित्रता के साथ योग्य रीति से प्रभु आपकी सेवा कर सके, आपके प्रजा और आपके लोगों का ध्यान रख सके, उनके हित में कार्य कर सके, उनके सुख दुख को समझ सके प्रभु यीशु। और प्रभु जिन भी देशों में लड़ाई झगड़े हैं, वाद विवाद है प्रभु, वहां पर आप अपना अधिकार लेना प्रभु। समस्त संसार को हम प्रभु स्तोत्र इकराणमय के द्वारा प्रार्थना करते प्रभु, स्तोत्र इकराण में को इसी वक्त आज्ञा देते हैं, समस्त संसार में अधिकार ले। हम समस्त संसार को प्रभु की छत्र छाया में समर्पित करते प्रभु आप अपने दूतों को आदेश देना प्रभु, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रभु। जब भी वह प्रभु वार्तालाप करे प्रभु, उनके शब्दों पर प्रभु आप अधिकार लेना प्रभु। वह जो भी शब्द कहे प्रभु, वह एक दूसरे के हित के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए हो, ना कि राष्ट्र के नुकसान के लिए, उस राष्ट्र के कल्याण के लिए, उस राष्ट्र के उन्नति के लिए हो प्रभु। हर एक व्यक्ति पर दया करना प्रभु यीशु, करुणा करना प्रभु यीशु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के तिदान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के तिदान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के तिदान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के तिदान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के तिदान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के तिदान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे
सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस भेद में जितने भी लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर पर है, और जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वह उनके परिवार में, उनके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति बीमार है, हम उन सब की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोगों ने प्रार्थना निवेदन भेजा है प्रेयर टावर पर, उन सारे निवेदनों को हम प्रभु को चढ़ाते हैं। अनेक लोग अनेक बीमारियों से पीड़ित है, कोई मानसिक रोग से, कोई सांसारिक परेशानियों को लेकर, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, रिश्तों को लेकर। किसी ने उनके दिल को ठेस पहुंचाई है, किसी ने उनको चीट किया है, धोखा दिया है। अनेक लोग अनेक बीमारियों से, शुगर से, टेंशन से, चिंताओं से पीड़ित है। आज प्रभु हर एक व्यक्ति पर आप अधिकार लीजिए। प्रभु आप ही है जो उन्हें इस बीमारी के बंधन से, इस बीमारी से छुटकारा दे सकते हैं। प्रभु यीशु, आपका पवित्र वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 30 वाक्यांश 3, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। आज प्रभु हर एक बीमार भाई बहनों के लिए हम आपको पुकारते हैं, आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं। प्रभु आप अपना स्वर्ग से अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कीजिए। प्रभु वह इस वक्त संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, प्रभु वह हॉस्पिटल में हो, घरों में हो, आश्रम में हो, फुटपाथ पे हो, कहीं पे भी हो, इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु उन सबको आप इसी वक्त स्पर्श करना, क्योंकि आपका वचन कहता है, प्रभु मैंने आपको पुकारा और आपने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। आज हम आंसू बहाते, रोते और विलाप करते हुए आपके पास आते। प्रभु आप हम पर करुणा कीजिए। प्रभु हम कहीं ना कहीं अपने पापों की वजह से बीमार है। प्रभु हम अपने पापों के लिए आपसे क्षमा चाहते। प्रभु आप हम पर करुणा कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हमें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। प्रभु हमें अच्छी नींद दीजिए। प्रभु हमारे बीपी, थायराइड को, शुगर को, डायबिटीज को, प्रभु मानसिक रोगों को, प्रभु यीशु शरीर के हर प्रकार के दर्द को, प्रभु कैंसर को, HIV एड्स को, हर प्रकार की रसोली को, गांठ को, ट्यूमर को, प्रभु यीशु आप दूर कर दीजिए। प्रभु यीशु पैरालाइज को, प्रभु यीशु मेरे कानों को, मेरे हाथों को, होठों को, शरीर के प्रत्येक अंगों को आप प्रभु बल दीजिए, रोशनी दीजिए। प्रभु सुनने की शक्ति दीजिए, चलने का बल दीजिए। प्रभु यीशु शरीर में जान डाल दीजिए। प्रभु यीशु शरीर कमजोर होता जा रहा है। प्रभु उस शरीर पर अधिकार लीजिए। प्रभु मेरा विश्वास है प्रभु आज आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु क्योंकि वचन प्रभु आपका शब्द है और वह आपके मुख से निकलकर व्यर्थ आपके पास नहीं लौटता है। प्रभु वह आपका उद्देश्य पूरा करके आपके पास लौटता है। मेरा विश्वास है प्रभु आज हमने इस निवेदन में, इस भेद में जो भी प्रार्थना मांगी है, जितने भी लोग बीमार हैं, आपने हर एक व्यक्तियों को स्पर्श किया है। उनकी बीमारी से आपने उन्हें आजाद दिया। प्रभु उनके अंदर प्रभु आपने अपने प्राण फूंक दिए। प्रभु जो वेंटिलेटर पर प्रभु जिनके अंदर प्रॉब्लम्स अधिक है, प्रभु बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं शरीर के, रक्त के अंदर, प्रभु शरीर के अंदर सांस लेने में ऑक्सीजन की परेशानी आ रही है। प्रभु आपने उन पर अधिकार लिया है। प्रभु आप स्वयं जाकर प्रभु उन्हें स्पर्श करके प्रभु आप चंगाई प्रदान कर रहे हैं। प्रभु जितने भी लोग हमारे साथ भाग ले रहे हैं, प्रभु आप उन्हें सांत्वना दे रहे, प्रभु उन्हें स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु यीशु
हालेलुया 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 यीशु स्तुति 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 आराधना यीशु हालेलुया हालेलुया यीशु स्तुति 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 आराधना यीशु हालेलुया 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 यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु हालेलुया 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 यीशु। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी बीमारों पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस भेद में ईश्वर से क्षमा मांगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे। परिवार के सदस्य अपने भाई बंधुओं से नाराज हैं। सालों हो गए हैं, एक दूसरे को माफ नहीं कर रहे, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से वह अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया है, चिंताओं ने उन्हें घेरे रखा है, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन शांति नहीं मिलती। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कलवरी क्रूस पर प्रभु पिता से कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लोग प्रभु को कोस रहे थे। हम देखते हैं कलवरी क्रूस पर प्रभु जब क्रूस ढो रहे हैं, प्रभु का अपमान करते हैं, प्रभु पर थूकते हैं, प्रभु का मजाक उड़ाते हैं, अत्याचार करते हैं प्रभु पर। प्रभु के कपड़ों को फाड़ा जाता है, कांटों का मुकुट पहनाया जाता है, प्रभु को दर्द और पीड़ा दी जाती है, प्रभु को तिरस्कृत किया जाता है, प्रभु की निंदा की जाती है। आज ऐसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों बहुत सारे लोग हैं जो गलतियां कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे। प्रभु की कोई गलती नहीं थी, यीशु की कोई गलती नहीं थी। यीशु ने हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारे पापों से हमें बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान दे दिया। पिता का प्रेम देखिए, पिता हमें बचाना चाहता है। और आज ईश्वर हमसे भी यही कहता है, बेटा और बेटी एक दूसरे को क्षमा करो। जब आप एक दूसरे को क्षमा करेंगे, आपको आत्मिक शांति प्राप्त होगी, आपके जीवन में खुशियां आएगी, हर प्रकार के बंधन, बीमारियां, चिंताएं आपको छोड़कर चली जाएगी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज किसी के कारण, किसी व्यक्ति के एक शब्द के कारण आप उस व्यक्ति से बात नहीं करते होंगे, दूसरों के कारण आप अपने भाई बंधुओं से बात नहीं करते होंगे, आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप क्षमा नहीं करते होंगे। आज ईश्वर की इच्छा ये है, आप एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को स्वीकार करें। आपके टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, क्योंकि वचन कहता है पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है।
हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इसी प्रार्थना में इसी वक्त अपने भाई बंधुओं से, अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से, अपने आस पड़ोसियों से, अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों से, जिनका भी आपने हृदय तोड़ा है, दिल दुखाया है, चोट पहुंचाई है, उन सब से क्षमा मांगना, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। आप पहल करना, एक कदम बढ़ाना। आप नम्र और दीन बने, आप उनके पास जाएं और उनसे सुलह कर लें, ताकि वहां पर ईश्वर की उपस्थिति हो, ईश्वर का प्रेम उमड़े, ईश्वर की सच्ची शांति वहां पर उतरे। आपके क्षमा मांगने से, आपके जाने से उस परिवार में ईश्वर की शांति स्थापित होगी। आपके बात करने से, आपके सुलह करने से उस परिवार को प्रभु आशीष देगा। जितने भी दुख है आपके जीवन में, जिसने भी दिया है, उन सारे दुख को, सारे बोझ को प्रभु को समर्पित करना। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 2, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किया जाएगा। यदि आप दूसरों के पाप क्षमा करेंगे तो ईश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। आज कहीं ना कहीं आपके पापों की क्षमा इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि आप दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे, दूसरों को माफ नहीं कर रहे। आपके अंदर वही बोझ है, वही नफरत है, वही ईर्ष्या बैर कार्य कर रहा है, वही घमंड कार्य कर रहा है। मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों उसके पास जाऊं। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान नहीं चाहता कि आपके पापों को क्षमा मिले, शैतान नहीं चाहता आपका बोझ हटे, शैतान नहीं चाहता आपके जीवन में शांति हो, आपके परिवार में खुशियां आए। इसलिए वह आपके अंदर घमंड, ईर्ष्या, बैर उत्पन्न करता है। आपके अंदर अहंकार आता है, मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्षमा नहीं करूंगा, मेरी कोई गलती नहीं है। हमें ईश्वर को देखना चाहिए, ईश्वर से सीखना चाहिए कि प्रभु ने कलवरी क्रूस पर अंतिम क्षण में हमारे लिए पिता से प्रार्थना की, हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। आज हमें भी ईश्वर के समान, ईश्वर के उस वचन को स्वीकार करना है। हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। आपके भाई ने, आपके परिवार के सदस्यों ने जो भी गलतियां की है उनके लिए आप क्षमा मांगे। जब आप क्षमा मांगेंगे आपके भी पाप क्षमा होंगे और आपके घर में शांति आएगी, दया उमड़ेगी, ईश्वर की आशीषें, ईश्वर का अनुग्रह, कृपाएं बरसेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चे मन से, सच्चे दिल से एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे पर दया दिखाना, एक दूसरे से माफी मांगना और एक दूसरे से रिश्ता पुनः सही करना। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। यीशु के दारुणमय दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी लोगों पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर।
हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस भेद में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुखी है, डिप्रेशन में हैं। किसी ने उन्हें धोखा दिया है, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ गई है और कहीं ना कहीं वह उस दर्द को भुला नहीं पा रही, उस घटना को भुला नहीं पा रही। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रेम के लिए तड़प रहे हैं, प्रेम के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपनों ने छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया, माता पिता बच्चों के संबंध में दरार आ गई है, परिवार के सदस्यों के बीच में दरार आ गई है, परिवार में प्रेम की कमी है, रिश्तों में प्रेम की कमी है। कुछ युवा साथी हैं जिन्होंने ईश्वर के विरोध में जाकर और कहीं ना कहीं आज लड़के ने या लड़की ने उसको छोड़ दिया, उसका यूज करके उसको छोड़ दिया, उसके पवित्र मंदिर को अपवित्र कर दिया और कहीं ना कहीं आज वह उस दुख से बाहर नहीं निकल पा रही, क्योंकि उसने, वो लड़का हो या लड़की, उसने सच्चे दिल से प्रेम किया था लेकिन उसके प्रेम को ठुकरा दिया। आज वह कहीं ना कहीं उस दर्द को, उस पीड़ा को भुला नहीं पा रहा या भुला नहीं पा रही। आज ईश्वर ऐसे तमाम लोगों को अपने पास बुलाता है, क्योंकि हमारा ईश्वर प्रेमी दाता है, वह हमसे प्रेम करता है। आज बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रेम के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता ईश्वर के पास चले गए। वह कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। पति पत्नी से, पत्नी पति से, माता पिता बच्चों से, बच्चे माता पिता से प्रेम की आशा रखते हैं, क्योंकि प्रेम हर एक चीज को ढक लेता है। लड़ाई झगड़े हो, वाद विवाद हो, अशांति क्लेश हो, प्रेम उन सबको शांत कर देता है, सबको एकता में बांधे रखता है। आज परिवारों में प्रेम की कमी है, पति पत्नी के बीच में प्रेम की कमी है, रिश्तों में प्रेम नहीं है। आज मतलब के लिए प्रेम किया जाता है, धन दौलत के लिए प्रेम किया जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर के प्रेम को स्वीकार करें। जैसे ईश्वर ने हमें प्रेम किया, पिता ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसके लिए, उसकी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर अर्पित कर दिया। पिता ईश्वर का प्रेम देखिए, पिता ईश्वर हम सबसे इतना प्रेम करता है। आज हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे को सहारा देना है, प्रेम से एक दूसरे को स्वीकार करना है। घमंड हो, अहंकार हो, ईर्ष्या, बैर हो, क्लेश हो, कुछ भी चीज हो, लेकिन जहां पर प्रेम होता है वहां पर शांति होती है, क्योंकि प्रेम हर चीज पर अधिकार लेता है और हर बुराई को दूर कर देता है। प्रेम दूसरों को नम्र और दीन बनाता है। प्रेम कभी भी बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलता, प्रेम हमेशा वहां पर स्थिर रखता है, शांति स्थापित करता है, जोड़े रखता है। आज पति पत्नी से बात नहीं करता, पति पत्नी से नहीं करते, बच्चे माता पिता से नहीं करते, आस पड़ोसियों से हमारे संबंध से ही नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में प्रेम की कमी है। हमने उस प्रेम की परिभाषा को गलत समझ रखा है। प्रभु का वचन कहता है, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 54 वाक्यांश 10, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डावाडोल होगा। वचन कहता है, चाहे पहाड़ और पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, चाहे आपके रिश्ते में कितनी भी परेशानी क्यों नहीं आ जाए, बाधाएं, बंधन, रुकावटें क्यों नहीं आ जाए, लेकिन आपका प्रेम नहीं टलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का वचन, ईश्वर का प्रेम आपके जीवन में कार्य कर रहा है। शैतान को अवसर नहीं देना आपके जीवन में।
और शैतान को कहना है मेरा ईश्वर मुझसे प्रेम करता है। कभी भी अपने आप को तिरस्कृत, अकेला महसूस मत करना, अपने आप को डिप्रेशन में मत डालना, उसने मुझे छोड़ दिया या उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं आपको बताना चाहूंगा ईश्वर आपसे प्रेम करता है। ईश्वर आपको अपने प्रेम से भरना चाहता है, आपके जीवन में प्रेम उंडेलना चाहता है, क्योंकि वचन कहता है यिर्मयाह अध्याय 31 वाक्यांश 3, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जो लोग सोचते हैं कोई मुझे प्यार नहीं करता, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जो अपने आप को दुखी समझते हैं कि संसार में कोई नहीं है मेरा अपना जिससे मैं बात कर सकूं, जिसे मैं अपना दुख बता सकूं, जिस पर मैं विश्वास कर सकूं, उन सब के लिए प्रभु का वचन कहता है मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें अनंत काल से प्यार करता आ रहा है, प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु आपसे बात करना चाहता है, आपके दुख सुख को सुनना चाहता है, आपको सांत्वना देना चाहता है, आपको सहारा देना चाहता है। प्रभु आपको अपने सीने से लगाना चाहता है ताकि आप अपने जीवन से हर प्रकार के दुख, हर पीड़ा, हर दर्द आप अपने जीवन से दूर कर दे, क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है। प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको संभाल रहा है, प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर है, मतलब आपका जीवन और आप मूल्यवान हैं। ईश्वर की दृष्टि में आप मूल्यवान हैं, ईश्वर आपको संभाल रहा है, ईश्वर आपको सांत्वना दे रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के प्रेम को स्वीकार कीजिए, ईश्वर के पास जाइए और ईश्वर से करुणा दया मांगिए। दूसरों के प्रेम के लिए नहीं, ईश्वर के प्रेम के लिए आप प्रार्थना करें। जब आप ईश्वर से प्रेम करेंगे आपको सबसे प्रेम हो जाएगा और आपके अंदर कोई भी बुराई, कोई भी चिड़चिड़ापन, कोई भी संदेह कार्य नहीं करेगा। कोई भी आपको छोड़कर चला जाए, कोई भी आपको दुख तकलीफ दे, ईश्वर का प्रेम आपको सांत्वना देगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में ईश्वर से प्रेम किया है। इसलिए आपको कभी दुख नहीं होगा, कभी आपको निराशा नहीं होगी, कोई भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर आपके साथ में है। ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर निरंतर बनी हुई है, ईश्वर आपको संभालेगा। इसलिए जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं, जो रिश्ते टूटने की वजह से है, मैं उनको कहना चाहूंगा ईश्वर का वचन कहता है मैं अनंत काल से तुम्हें प्यार करता आ रहा हूं, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही है। ईश्वर आज आपको अपने प्रेम से भरना चाहता है, अपनी दया से, अपने सामर्थ्य से, अपनी सच्ची शांति से भरना चाहता है। इसलिए ईश्वर को अपने जीवन में अधिकार दीजिए, ईश्वर आपके जीवन पर अधिकार लेगा और आपके सारे दुख दर्द को, तकलीफ को, दर्द को उस क्षण में, उस घटना में आएगा जहां से आपको चोट पहुंची है, जो चोट, जो दर्द जो आपको मिला है वो आपके जीवन से हटा देगा और सच्चा प्रेम आपके जीवन में उंडेल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी दुखियों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी दुखियों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी दुखियों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी दुखियों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी दुखियों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी दुखियों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर
और सभी दुखियों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी दुखियों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी दुखियों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी दुखियों पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए इस भेद में आपके जो भी निवेदन है आप उसे चढ़ाएं। हम कुछ क्षण मौन रहेंगे और आप अपनी हर जरूरत को, जो भी प्रार्थना है, उन सबको आप इस भेद में चढ़ाएं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, संत योहन अध्याय 15 वाक्यांश 7, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वही तुम्हें दिया जाएगा। आज हम जो भी प्रार्थना निवेदन लेकर आए हैं, इस करुणा माला विनती में जो भी प्रार्थनाएं हमने मांगी है ईश्वर से, ईश्वर कहता है यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहती है तो तुम जो चाहे मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा, वही तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब है अगर हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, ईश्वर की शिक्षा यानी वचन का पालन करेंगे, आदेश का पालन करेंगे, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के दुख सुख में उन्हें सहारा देंगे, प्रभु हमें आशीष देगा। हमारी जो भी जरूरत है, जो भी निवेदन है, प्रार्थनाएं हैं, प्रभु उसे सुनेगा और प्रभु कहता है मैं तुम्हें वही दूंगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करना, आज हमने जो भी प्रार्थनाएं मांगी है, इस निवेदन में जो भी हम सब ने अपने अपने निवेदन रखे हैं, प्रभु कहता है चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। आज हम जो आए हैं प्रभु की करुणा के लिए, प्रभु के पास में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वचन का पालन करते हैं, ईश्वर को प्रेम करते हैं, ईश्वर को अपने जीवन में स्थान देते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, कलीसिया के अगुवाओं का आदर करते हैं, पुरोहितों के लिए, धर्मसंगी बहनों के लिए, कार्डिनल्स के लिए, बिशप के लिए, संत पापा के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों का अच्छा चाहते हैं, दूसरों के लिए अच्छा प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों के भले कार्य के लिए हम उनकी मदद करते हैं, तो प्रभु कहता है चाहे जो मांगो तुम्हें वही दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करना, आज आप जो भी जरूरत लेकर आए हैं प्रभु ने उसे स्वीकार किया है। आपकी हर एक जरूरतों को प्रभु ने सुना है और प्रभु ने उसे पूरा कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए किसी बात की चिंता मत करना। वचन कहता है फिलिपियों अध्याय 4 वाक्यांश 6, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन ईश्वर के सामने प्रस्तुत करे। आज हम बड़े विश्वास के साथ अपने निवेदनों को, जरूरतों को प्रभु के पास में लाए हैं। हमने प्रभु को चढ़ा दिया है और प्रभु का वचन कहता है किसी बात की चिंता ना करे। हमने उस परेशानी के लिए, उस जरूरत के लिए प्रार्थना की और उस प्रार्थना को, जरूरत को हमने प्रभु को चढ़ा दिया है और प्रभु कह रहा है चाहे जो तुम मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। हमने वचन के अनुसार प्रार्थना की और अब वचन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। इसलिए अपने जीवन में आप आनंदित रहना, खुश रहना और निरंतर प्रार्थना करते रहना। विश्वास करना प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया।
आइए हम स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु स्तुति 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 आराधना महिमा यीशु। हालेलुया 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 शललललाइल यीशु स्तुति 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 आराधना महिमा यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। यीशु के दान में दुख के द्वारा हम पर और हमारी सभी जरूरतों पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें और हमारे परिवारों और हमारे सब वस्तुओं का अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु।